बीडीसी के निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र पाल ने अपनी प्रतिद्वंदी को भारी मतों से पराजित कर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। सच तो यह है कि इन्होंने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, केवल पिछले कई वर्षों से ये जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हुए सदैव सभी के लिए तत्पर रहे। आज जनता ने स्पष्ट कर ही दिया कि अब जनता को वास्तव में युवा वर्ग के कर्मठ लगनशील प्रत्याशी चाहिए। एक भेंट के दौरान देवेंद्र पाल ने कहा कि हम युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। साथ ही किसी भी समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मुझे फोन करके या मिलकर अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकता है। श्री पाल ने कहा है कि बीडीसी स्तर पर जो कार्य हो सकते हैं वह हम जरूर कराएंगे, क्योंकि जनता के विश्वास को हम सदैव कायम रखेंगे। देवेंद्र जी, बीडीसी पद पर आपको जनता ने भारी बहुमत से जिताया है। आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया, मुझ पर अपना विश्वास जताया है और कहीं ना कहीं कहे तो एक विकास की उम्मीद भी जताया है। जो अभी तक होता हुआ है पूर्व बीडीसी जो रहे हैं वो कभी जीतने के बाद गांव के बीच में किसी भी समस्या को लेकर नहीं गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। अगर कोई ग्रामवासी उनके कार्यालय पर पहुंचाएगा, कार्यालय पर उपस्थित नहीं मिले कभी भी, तो जनता की समस्याएं जो रही है वो समस्याएं हमेशा बनी ही रही है, जो आज तक हल नहीं हो पाई है। तो मेरा जो सबसे पहला काम रहेगा, जो हमारे ग्रामवासियों की समस्याएं हैं जो पूर्व में कोई नहीं कर पाया है, मेरे सबसे बड़ा काम वही होगा जो अपनी समस्या में उनका सारी समस्याओं का हल करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ जो बीडीसी के अंतर्गत योजनाएं आती हैं जो गांव में कभी आज तक दिखाई नहीं दी है, इन आने वाले 5 साल के अंदर बीडीसी के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामवासियों को मिलेगा, मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ। और जो हमारे ब्लॉक स्तर पे कागजी कार्रवाई होती है, जो लोग धक्के खाते हैं कभी इधर कभी ग्राम प्रधान के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो भी ग्रामवासी मेरे पास इस समस्या को लेकर आएगा या मुझे पता लगेगा, तो मैं उस कागजी कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसी के साथ साथ जैसे हमारे गांव में आप देख रहे हैं जल की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। सरकारी नल के जो है ठप पड़े हैं, और जो सरकारी नल ठप पड़े हैं उन्हें सही कराने तक का भी किसी का निर्णय नहीं हुआ है। मैं उन नलों को या तो सही कराने की कोशिश करूँगा या न्यू बोरिंग के तहत सरकारी योजना के तहत जो नए बोरिंग आए हैं, नए सरकारी नल गाड़ करके गाँव में पानी की समस्या दूर करने का काम करूँगा। एक हमारे शिव मंदिर के जस्ट बराबर में धर्मशाला है, जो काफ़ी समय से कहें तो 10 से 15 साल से खंडर के रूप में पड़ी है। उसमें नशे का बहुत जोर शोर के साथ युवा बच्चे ड्रग्स, इंजेक्शन वाले नशे और ये कई प्रकार नशे चल रहे हैं, वहाँ छिप कर करते हैं। और वहीं से जो हमारे गांव में चोरियां हो रही हैं, सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा, पानी जल भराव बना रहता है, उस पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और इसी के साथ साथ जैसे सरकारी योजना के तहत लाइटें आती हैं, स्ट्रीट लाइटें, जहाँ लाइटें नहीं है वहाँ लाइट लगाना कार्य करेंगे। और जैसे हमारे गांव में गरीब वर्ग की लड़कियों की शादी होती है, आपने कहीं ना कहीं देखा है, मेरे प्रधान या बीडीसी जिला पंचायत सदस्य इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सरकार से योजनाओं के तहत उन्हें 30 से 50 हज़ार का चेक मिलता है जो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा उन्हें वो चेक प्राप्त हो। सरकारी राशन मिलता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं सरकार लड़की के लिए राशन की उपलब्धि कराई जाती है। जो गरीब कन्या है उसके विवाह के लिए राशन उपलब्ध कराया जाता है। कहीं ना कहीं उससे भी हमारे गांव के गरीब वर्ग के लोग वंचित हैं, जो उन्हें उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा उन गरीब वर्गों को वो सभी राशन उनके घर तक पहुंचेगा। और इसी के साथ साथ मैं अपने ग्रामवासियों को संदेश भी देना चाहूँगा, आपका जो भी काम है, जो भी समस्या है,
अगर एक प्रत्याशी नहीं करा रहा है दूसरे प्रत्याशी के पास जाना करे। आप हमारे पास आइए या अगर फ़ोन कीजिए, हम आपके यहाँ उपस्थित होंगे। जो आपकी क्षेत्र की समस्या है वो समस्या हम शासन प्रशासन सभी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने मन को धन्यवाद रोकना चाहूँगा और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया बंधु का। और आपसे मैं ये गुजारिश रहेगी, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं लगातार न्यूज़ के माध्यम से चलाते रहें, दिखाते रहें, जिससे सभी प्रतिनिधि उस काम को जल्द से जल्द कहीं कहें तो उन नशों के कारण ही जो गांव में चोरियां बढ़ रही हैं, उन नशे करने वालों के कारण ही चोरियां बढ़ रही हैं। उनकी नशे की पूर्ति नहीं हो पाती है। उन्हें किसी भी शिक्षक में कोई भी कंपनी नशेड़ी हो कंपनी में नहीं भर्ती लेती है, वो काम भी नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो छिपकर के नशा करते हैं और वहीं से चोरी की योजनाएं बनाते हैं, जिससे हमारे गांव में चोरी की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और उसी के साथ साथ जैसे ही सुबह शाम लड़कियां और माताएं बहनें कंपनी में जाती हैं और आती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने का काम करते हैं। जो मेरा प्रयास रहेगा वहाँ लगातार शासन प्रशासन को कह करके सुबह शाम पुलिस प्रशासन वहाँ एक्टिव रहे और वो जो नशाखोरी वहाँ हो रही है वो खत्म हो, जिससे एक हमारा तरफ शिव मंदिर है जहाँ लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उसके जस्ट बराबर में युवा बच्चे नशे में गिरफ्त हो गए हैं, जो हमारे गांव के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं यही कोशिश करूंगा वो धर्मशाला जो है बनवाने का प्रयास करूंगा, किसी भी माध्यम से बनेगी मैं उसका प्रयास करूंगा, जिससे हमारे गाँव में गरीब वर्ग के लोग जो सामुदायिक केंद्र नहीं कर पाते हैं, हमारे क्षेत्र में जगह नहीं है, तो अपने छोटे फंड से शादी ब्याह वहाँ कर सकें। इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और तीसरा ये हमारा प्रयास रहेगा, जो हमारे गांव में पानी की समस्या पानी निकासी की समस्या है, नालियाँ सड़कों में पानी भरा हुआ है, कहीं देखा जाए तो सड़क नीचे है और नालियाँ ऊपर हैं, तो सड़क का पानी नाली में कैसे जाएगा। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा उन सड़कों को बनाने का प्रयास रहेगा, नालियों को बनाने का प्रयास रहेगा, जिससे पानी की निकासी निकल के गाँव के बाहर चली जाए, उसका पूरा प्रयास रहेगा। स्वच्छता के तहत हमारे गांव में साफ सफाई पर ध्यान रखा जाएगा। जो हमारे मकान हैं वहाँ किराएदार भी उपस्थित हैं, मकान मालिक उन पर ध्यान नहीं देते हैं, किराएदार पे जो कूड़ा इकट्ठा होता है नाले में डालते हैं, जिससे हमारे गाँव के नाले चौक हो जाते हैं, सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा, पानी जल भराव बना रहता है, उस पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और इसी के साथ साथ जैसे सरकारी योजना के तहत लाइटें आती हैं, स्ट्रीट लाइटें, जहाँ जहाँ लाइटें नहीं है वहाँ लाइट लगाने का कार्य करेंगे। और जैसे हमारे गांव में गरीब वर्ग की लड़कियों की शादी होती है, आपने कहीं ना कहीं देखा है, मेरे प्रधान या बीडीसी जिला पंचायत सदस्य इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सरकार से योजनाओं के तहत उन्हें 30 से 50,000 का चेक मिलता है जो उन्हें प्राप्त नहीं। हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।